हेलो फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में हम टेम्परेचर कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमारा पहला मैटर चल रहा है यहाँ पर लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे टॉपिक है उसमें एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में एमपीपीएससी में पूछी जा रही है बार बार। ठीक है, तो हम पहले आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कि आज हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बची हुई है और हम किन प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अब हम आ चुके हैं किसमें, लिक्विड में। अब मैटर जो है, ठीक है, मैटर कौन सा है, लिक्विड। अब लिक्विड में आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि प्रेशर इन अ लिक्विड, प्रेशर इन अ लिक्विड, लिक्विड में किसी भी टाइप का प्रेशर यदि अप्लाई होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। ठीक है, अब यदि हम कुछ और थोड़ी सी बात करें प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है, तो प्रेशर का है ना, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, किस चीज के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट पर। तो किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर प्रेशर का एक इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ी सी चीजें जान लेना जरूरी है। सबसे पहले जान लेना जरूरी है दो तीन चीजें। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन आ जाती है कि प्रेशर का इफेक्ट मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पर इट मींस कोई सॉलिड है, एक सॉलिड मटेरियल है। ठीक है, देन जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड का जब मेल्ट होने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हमने उसको क्या करा, हीट प्रोवाइड करी, और जैसे हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या करा हमने, उसको हीट प्रोवाइड करी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसे मटेरियल, ऐसे जितने भी मटेरियल है हमारे पास जिनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, और हीट प्रोवाइड करने से उनका क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाने के बाद उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात। यहां पर हम बात कर रहे हैं कोई सॉलिड है, सॉलिड को हमने हीट प्रोवाइड करी तो वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया। तो जैसे वो स्टेट चेंज करेगा किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे सभी मैटर जिनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं और जैसे उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है हीट प्रोवाइड करने से, उन सभी मैटर्स का क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। यदि हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो, यदि हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमारे पास दो एग्जांपल है, सबसे पहले है वैक्स का, सबसे पहला है वैक्स और दूसरा है बटर। ठीक है, दो एग्जांपल है वैक्स एंड बटर। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको ऐसे समझ सकते हैं हमने एक चेंबर लिया, प्रेशर चेंबर लिया, है ना, इसके अंदर प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर दिया और हमने इसके अंदर क्या रख दिया, बटर भी रख दिया और वैक्स रख दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसका प्रेशर इंक्रीज करा, ठीक है, अब एक और कंडीशन है कि हमने एक बटर की टिकिया बाहर रख दी और एक वैक्स का छोटा सा स्लैब हमने बाहर रख दिया। ठीक है, अब हमने इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करा। ठीक है, और इसको भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करा। ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों को प्रोवाइड करा। अब कंडीशन ये होती है कि जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड अप्लाई करेंगे तो ये जो दोनों बाहर रखे हुए, जो चैम्बर से बाहर रखे हुए, वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। वो दोनों क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, मतलब ये लिक्विफाई हो जाएंगे, मतलब पिघल जाएंगे। ये दोनों क्या हो गए, पिघल गए। लेकिन ये जो अंदर की तरफ रखा है प्रेशर चेंबर में, अंदर की तरफ जो रखा हुआ है प्रेशर चेंबर में, तो ये क्या हो जाएंगे, ये मेल्ट नहीं होंगे। ये मेल्ट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, प्रेशर इंक्रीज कर रखा है। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, प्रेशर इंक्रीज कर रखा है। यदि प्रेशर इंक्रीज कर रखा है तो ये मेल्ट नहीं होंगे। इनको मेल्ट करने के लिए हमको 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इट मीन्स उनका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इट मींस यदि हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यदि, है ना, कुछ ऐसे मैटर है, एक बार और बताते हैं, कोई मैटर हमने लिया, ठीक है, मैटर को हमने क्या करा, मेल्ट करा, तो देन उसका क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है।
है ना। जैसे हमने उसको मेल्ट करा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे सभी मैटर में कौन आता है, वैक्स और बटर आते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको मेल्ट करा तो मेल्ट करने से इनका क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसे सभी मैटर को यदि हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दे, ऐसे सभी मैटर को यदि हम प्रेशर अप्लाई कर दे तो प्रेशर अप्लाई करने से कंडीशन क्या बन जाती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा यदि हम आइस को लेते, इसके अलावा हम क्या कर देते हैं, आइस को लेते, तो आइस को जैसे हमने क्या करा, मेल्ट करा, तो कंडीशन क्या होती है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, जैसे मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, लिक्विफाई हो गया। ठीक है, मेल्ट करा हमने, आइस को मेल्ट करा, तो देन वो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स यदि हम आइस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करें, है ना, कंडीशन ये बात करते हैं कि आइस पर यदि हम प्रेशर इंक्रीज करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। है ना, समझ में आई दो बातें, ये वैक्स या बटर के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या तो आइस के ऊपर हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो जल्दी पिघल जाएगी, है ना, बर्फ क्या हो जाएगी, जल्दी पिघल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखें। तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर याद रखो, ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसको एज इट इज बनाकर रखें, है ना, एज इट इज बना रहे, वैक्स और इसके ऊपर हमने मेल्ट करा, मेल्ट करने पे यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो, यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो देन मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। आइस है, आइस को मेल्ट करा, देन उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो देन क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर इंक्रीज करने से, प्रेशर, ये कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं ना, ये अप्लाई कंडीशन है, हम इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे, यदि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसी का इफेक्ट एक और पड़ता है, इसी का इफेक्ट एक और पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट किसके ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है कि यदि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, यदि हम वाटर ही मान ले तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यदि हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, देन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो देन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात करें ऑल लिक्विड्स के लिए, सभी लिक्विड्स में ऐसा होता है, ऑल लिक्विड में यही कंडीशन होती है कि यदि हम उसका प्रेशर इंक्रीज कर दे, ठीक है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको ऐसे समझे, है ना, एक हमने प्रेशर चैम्बर लिया, ठीक है, एक प्रेशर चैम्बर लिया, हमने उसके अंदर एक गिलास भर के पानी रख दिया। ठीक है, एक गिलास भर के पानी रख दिया, अब यहां पर एक गिलास भर के पानी रखा हुआ है। ठीक है, अब कंडीशन क्या बनेगी, जैसे इसमें पानी रखा हुआ है, अब नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल है ना, नॉर्मल कंडीशन, एक गिलास बाहर भी रख लेते हैं तो संपट सूझ पड़ेगी। ठीक है, अब क्या हो जाता है, एक गिलास हमने पानी का बाहर भी रख लिया। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि जैसे हमने इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड करा, इस वाले सेक्शन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड करा, तो देन ये क्या होने लगेगा, बॉईल होने लगेगा, है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा कितने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन हमने जो दूसरा सेक्शन बना रखा है जिसमें प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया है, सेक्शन में हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, तो देन कंडीशन क्या होगी, जब हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाएंगे, ठीक है, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके गए तो कंडीशन ये बॉईल नहीं होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, ये बॉईल नहीं होगा। हम थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, अभी भी बॉईल नहीं हो रहा है। अब हम इसको थोड़ा 11 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव ले जाएंगे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर यदि हम ऊपर कर दे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर यदि हम अबव कर देंगे तो देन ये बॉईल होना स्टार्ट होगा, है ना, देन ये बॉईल होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका बाहर वाला, इसके मॉलिक्यूल को सेपरेट होने से रोकेगा, मतलब उसको दबा के रख देगा, प्रेशर को क्या कर देगा, दबा के रखेगा, वो उसको उसके सरफेस से क्या नहीं होने देगा, डिटेच नहीं होने देगा। ठीक है, यदि सरफेस पर मॉलिक्यूल है, ये वाटर का सरफेस है, यहां पर मॉलिक्यूल है, ठीक है,
मॉलिक्यूल कब डिटेच होंगे इससे? तब डिटेच होंगे जब इसको एक एनर्जी मिलेगी, कितनी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन यदि हम प्रेशर बढ़ा दें ऊपर से, यदि हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा? ये बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया तो ये बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। अब इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो ऑल लिक्विड्स के लिए क्या होता है, यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो देन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, सिंपल सा फंडा था ये हमारा, ठीक। इसीलिए क्या हो जाता है कि यदि आप पहाड़ पर जाकर, पहाड़ पे गए, ठीक है, और आपने कैंप फायर लगाई यहाँ पर और आपने सोचा कि यार हम कुछ बॉईल करके मैगी बॉईल करके खाते, ठीक है। मैगी बॉईल करने के लिए आपने मैगी रखी इसके अंदर, ठीक है, और आप यहीं खड़े हुए हैं। अब क्या होगा? क्योंकि ऊपर जाते हुए प्रेशर क्या हो जाएगा? हाइट जैसे बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। यदि प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो ये पानी है ना, ये पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होना था, बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कब? नॉर्मल कंडीशन में। तो देन माउंटेन पर क्या हो जाएगा? माउंटेन पर इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आ जाएगा, है ना। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये वाटर क्या होने लगेगा? इवोपरेट होने लगेगा। इट मींस यदि प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और यदि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये कंडीशन याद रखें दोनों। यदि पहाड़ पे जाकर मैगी बनाओगे तो मैगी देर से पकेगी। मैगी देर से क्यों पकेगी? क्योंकि वहां प्रेशर डिक्रीज हो गया है। यदि प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो कंडीशन क्या हो जाएगी? वाटर आपका जल्दी बॉईल हो जाएगा, है ना। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉईल हो जाएगा। मतलब आपकी मैगी को जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, है ना। यदि वो हीट उसको नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा? वो बॉईल ही नहीं होगी। तो इसीलिए आपको जो पकाना है, खाना नॉर्मली कहाँ अच्छे से पकेगा? सरफेस पर। यदि आप कहाँ चले जाते और डिप्रेशन में चले जाते, क्या आप गड्ढे में चले गए और गड्ढे में बैठकर क्या कर रहे हैं? बहुत गहरा गड्ढा है, ठीक है, मतलब 500-700 मीटर नीचे गड्ढा है, ठीक है, उसमें बैठकर आप क्या कर रहे हैं? आलू को क्या कर रहे हैं? बॉईल, ठीक है, आलू पकाने लग गए, ठीक है। तो आलू क्या हो जाएंगे? यहाँ जल्दी पक जाएंगे, सॉरी, हाँ, आलू क्या हो जाएंगे? यहाँ पर जल्दी पक जाएंगे, क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर का इंक्रीज हो जाएगा। जितना डेप्थ में जाएंगे तो पूरा एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसके ऊपर लगेगा, तो प्रेशर यहाँ पर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो नॉर्मल कंडीशन में है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना चाहिए, लेकिन ये प्रेशर इंक्रीज हो जाने से कितना हो जाएगा? 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब टेम्परेचर भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा, आपकी कंजम्पशन ज्यादा होगा, हीट कंजम्पशन यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। और आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कितने पर बॉईल करेगा? 110 पर। और आपके आलू क्या हो जाएंगे? जल्दी ही पक जाएंगे। इस कंडीशन को याद रखें, बस ये वाला सेक्शन याद रखें। बाकी एग्जांपल के फॉर्म में, पहाड़ी पे जाओगे तो आलू देर से पकेंगे, गड्ढे में जाओगे, बहुत नीचे गड्ढे में, जैसे नर्मदा रिवर वैली में बैठ के पका रहे हैं, तो आलू जल्दी पक जाएंगे। और यदि आप पचमढ़ी में वहां पर एकदम माउंटेन पीक पर बैठकर पका रहे हैं तो आलू देर से पकेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे अगला सेक्शन हमारा आता है। अब देखिए, अब यहां से हम चलेंगे किसमें? आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। चलिए देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखने के पहले हमको एक चीज और देखनी पड़ेगी, फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लोटिंग क्या होती है? किसी चीज का तैरना क्या होता है? कोई चीज कब तैरेगी, ठीक है। अब कंडीशन ये होती है कि फ्लोटिंग होती क्या है। सबसे पहले तो हमको यही पता करना पड़ेगा कि फ्लोटिंग क्या होती है, ठीक है। किसी लिक्विड, फ्लोटिंग क्या होती है? किसी लिक्विड पर, ये एक लिक्विड सरफेस है, किसी लिक्विड सरफेस पर किसी सॉलिड का क्या करना? अंदर की तरफ नहीं जाते हुए, डूब नहीं जाते हुए क्या करना? ऊपर की तरफ ही रह जाना, ठीक है। इट मींस यहां पर कंडीशन क्या होगी? जैसे मुझको समझाने में इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं वो टर्म्स यूज नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। किसी लिक्विड का बिना डूबे सरफेस पर ही स्टेबल रहना, किसी बिना डूबे सरफेस पर स्टेबल रहना, तो इसी कंडीशन को क्या बोल देंगे हम? फ्लोटिंग बोल देंगे, ठीक है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ नहीं जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि सबसे पहले यदि हम बात करें कि ये एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, एक सॉलिड बॉडी है, और सॉलिड बॉडी किसके ऊपर है? एक लिक्विड के ऊपर है। इट मींस यहां पर दो फोर्सेस लग रहे हैं,
इट मींस यहां पर कौन सा फोर्स, कितने फोर्सेस, दो लग रहे हैं। पहला फोर्स जो है लिक्विड अप्लाई कर रहा है, लिक्विड फोर्स एक अप्लाई कर रहा है, और दूसरा फोर्स जो है वो एक सॉलिड अप्लाई कर रहा है। सॉलिड डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, लिक्विड अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर यदि ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सबमर्ज फ्लोटिंग करेगा, डूब कर तैरेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डूब कर तैरेगा। ठीक है, इट मीन जैसे एक रस्सा कसी का गेम होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टग ऑफ वॉर बोलते हैं। तो उसमें रस्सी खींच रहे हैं, तो दोनों टीम में बराबर बराबर दम वाले प्लेयर हैं, तो रस्सी किधर भी जाएगी, क्या नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस तरफ प्लेयर बढ़ गए तो ये रस्सी किस तरफ जाने लगेगी, इस तरफ जाने लगेगी। यदि इधर प्लेयर बढ़ गए तो रस्सी किधर जाने लगेगी, इस तरफ जाने लगेगी। वैसे ही यहां पर भी वही गेम चलता है रस्सा कसी का। तो यदि लिक्विड है ना, लिक्विड का जो फोर्स है, लिक्विड का फोर्स है यदि वो बढ़ जाएगा, लिक्विड का फोर्स यदि बढ़ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सरफेस पर ही क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा, सरफेस पर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है सॉलिड, सॉलिड का फोर्स यदि कम है तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, वो फ्लोट करेगा। लेकिन यदि इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन बन जाए, तो जस्ट इसके अपोजिट कंडीशन यदि ये बन जाएगी कि ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये जो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो सॉलिड का फोर्स यदि ज्यादा हो जाए, सॉलिड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो ज्यादा हो जाए, और जो लिक्विड फोर्स है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ डूब जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे की तरफ डूब जाएगा। ठीक है, तो ये सब किस चीज के ऊपर बेस्ड हो रहा है, ये सब फोर्स के ऊपर ही बेस्ड हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, आपको ये फोर्स दिख रहा है, ये वाला फोर्स तो आपको पता ही ग्रेविटेशनल के कारण हो रहा है ना, ग्रेविटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे ही क्या हो रहा है, यहाँ नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये तो क्लियर हो रहा है कि नीचे की तरफ फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटी लगा रही है। लेकिन ये जो नीचे से फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपशूट। क्या बोलेंगे इसको, अपशूट होगा। अपशूट फोर्स जो होता है वो कौन लगाता है, एक लिक्विड अप्लाई करता है। एक लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई करता है, जो उसके अंदर डूबना चाहता है लेकिन वो डूबने नहीं दे रहा है ना, ये इसके अंदर डूबना चाहता है लेकिन डूबने नहीं दे रहा है। यदि डूबने नहीं दे रहा है तो कंडीशन क्या बन गई है कि ये उसको फ्लोट करवा रहा है, वो उसको क्या करवा रहा है, फ्लोट करवा रहा है। इट मींस ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, डेंसिटी पर। ठीक है, किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की, सॉरी, SITY, डेंसिटी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, या फिर हम इसकी बात कर रहे हैं लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है और वो उसको डूबने देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अपशूट, ये अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं इसको, है ना। इस फोर्स को क्या बोलेंगे, अपशूट या फिर अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। ये लिक्विड का अप्लाइड फोर्स होता है, ऐसा फोर्स जो लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, अपशूट फोर्स या फिर बॉयंट फोर्स। ठीक है, अपशूट फोर्स या बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स, है ना, बॉयंट फोर्स हम इसको बोलते हैं। तो याद रखिए बोयांसी, है ना, आपको याद आएगा धीरे से कि आपने बहुत बार सुना है बोयांसी बोयांसी बोयांसी। लेकिन बोयांसी होता क्या है, जो लिक्विड का अप्लाइड फोर्स होता है। बोयांसी अल्टीमेटली क्या हो जाता है, फोर्स अप्लाइड बाय एनी लिक्विड, force applied by any liquid because of the density, their डेंसिटी, उनकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना बोयंट फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जितनी डेंसिटी होगी उतना बोयंट फोर्स ज्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि एक किसी लिक्विड में कोई सॉलिड तैरता है, किसी लिक्विड में एक सॉलिड तैरता है। ठीक है, तो जिस जगह आपका दिमाग जा रहा है वो वाली बात नहीं है, हम बता रहे हैं किसका एग्जाम्पल, जलेबी का एग्जाम्पल। ठीक है, आपने कढ़ाई में देखा है कि कढ़ाई में क्या है, बड़ी सी कढ़ाई है और कढ़ाई में भरा हुआ है चाशनी।
ठीक है, कढ़ाई में भरी हुई है चाशनी, ठीक है। अब इसके अंदर यदि हम क्या डालते हैं, जलेबियां डाल देते हैं, इसके अंदर हम जैसी जलेबियां डालते तो जलेबियां डूबती नहीं है, जलेबियां फ्लोट करती है, ठीक है। जलेबियां इसमें क्या होगी, फ्लोट करेगी, क्योंकि यहां पर जो जलेबी की डेंसिटी है, जलेबी की डेंसिटी की बात करें वो क्या है, कम है, किसके कंपैरिजन में, चाशनी, चाशनी की डेंसिटी या शुगर सिरप जिसको बोलेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, चाशनी की डेंसिटी यहां पर ज्यादा है, जलेबी की डेंसिटी यहां पर क्या है, कम है, ठीक है। इट मींस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फ्लोट करेगा। अब उसके अंदर कुछ भी डाल दो तो वो क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। तो इसी फोर्स को जो चाशनी जलेबी पर लगाती है, चाशनी का जलेबी पर लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है, बुयांट फोर्स कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में हमने इसको देखा, ठीक है। अब यदि हमने इसको देख लिया तो हमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमको इजीली समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा हमारे विशेष बोर्ड पर, हम आ जाते हैं हमारे एरिया में, ठीक है। अब इस जगह पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले तो हम क्या लेकर आते हैं, कंटेनर लाते हैं, है ना। इसी में हमको पूरा सेक्शन समझना है, इसको हम भर देते हैं पानी से, पानी भाई ग्रीन कलर का भर देते हैं आज, ठीक है। हमने इसके अंदर पानी भर दिया। अब क्या है कि हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट की कंडीशन अलग अलग होगी, है ना। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा रेड कलर का है, ठीक है, व्हाइट कलर का कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये ठीक, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं, 3 ऑब्जेक्ट है, सबकी अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। तो अब यहां पर हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। ये कंडीशंस हमारे सामने आएगी, चलिए अब देखते हैं यहां पर, देखो हो क्या रहा है ना। मेन कंडीशन यहां पर बन क्या रही है ना, हमको समझ में आएगा। ये वाला मार्कर ले लेते हैं, सब पे चल जाएगा। चलिए देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो किस फॉर्म में, सॉलिड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, जितने भी हमने बता रखे हैं ये सब क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अंदर की तरफ एक लिक्विड भरा हुआ है, अंदर की तरफ क्या है, एक लिक्विड है, जो लिक्विड W फोर्स अप्लाई कर रहा है। कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा है, W फोर्स अप्लाई कर रहा है, किसके ऊपर, सॉलिड पर, सॉलिड पर एक W फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब जो सॉलिड है वो नीचे की तरफ W1 फोर्स अप्लाई कर रहा है। कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा है, W1 फोर्स अप्लाई कर रहा है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कि W1 फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, W1 फोर्स अप्लाई हो रहा है, और लिक्विड कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, W फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब कंडीशन ये हो जाती है कि ये दोनों फोर्स जो है वो कैसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। यहां से W फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो ऊपर की तरफ, और सॉलिड का जो फोर्स है वो किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां से ऑब्जेक्ट लगा रहा है W1, यहां से ऑब्जेक्ट लगा रहा है क्या, W1, ठीक है। और यहां से लिक्विड अप्लाई कर रहा है क्या, W, लिक्विड का जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, W, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आ जाती है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमको सबसे पहले पता चलता है कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 1 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन है, और ये 3, 3 टाइप के ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट 1, ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 के साथ में क्या हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 का है ना, सॉलिड, सॉलिड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो क्या है, W1, W1, ठीक है। किस तरफ है, डाउनवर्ड है, ठीक है। जो लिक्विड इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, लिक्विड इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है वो कौन सा है, W, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो रही है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इन दोनों कंडीशन में फ्लोट कर रहा है। तो यदि ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो कंडीशन क्या बन रही है कि नीचे से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसको हमने क्या बोला था, बुयांट फोर्स, ठीक है। जो नीचे से लिक्विड अप्लाई करेगा तो बुयांट फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो इट मींस W की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेरेटिवली W1, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट में W की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी एज कंपेरेटिवली W1, तो देन क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्योंकि यहां पर क्या लग रहा है, एक बुयांट फोर्स, ठीक है। बुयांट, बुयांट फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसीलिए क्या है,
बुयान फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसीलिए क्या हो जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ही फ्लोट कर रहा है। ठीक है, यदि हम ऑब्जेक्ट 1 के कंडीशन में बात करें तो इसमें एग्जांपल क्या आ सकती है ना, हमारा इसमें एग्जांपल आ सकता है स्टायरोफोम, है ना। स्टायरोफोम आपने देखा है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम व्हाइट कलर का स्टायरोफोम आता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, फ्लोट करेगा। या फिर हम क्या बोलते हैं, कॉटन, ठीक है, कॉटन का हमारे पास एक फुआ है, ठीक है, वो हमने क्या लिया, ऐसा रख दिया, ठीक है, तो वो क्या है, वाटर के सरफेस पर ऐसा तैर रहा है, ठीक है। या फिर हम एक फेदर ले लेते हैं, एक पंख को ले लेते हैं, पंख को जैसे ही हमने पानी के ऊपर छोड़ा तो क्या हो जाएगा, वो पंख जो नीचे फोर्स लगा रहा है उसके कंपैरिजन में जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो पंख कभी भी अंदर की तरफ नहीं डूब पाएगा। इट मीन्स कंडीशन क्या बन गई, है ना, इट मीन्स कंडीशन क्यों क्या बन गई कि यदि फ्लोटिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इसके वेट के बराबर, है ना, वेट के इक्वल अपना क्या नहीं कर पा रहा है, वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर को ये अपने वेट के अकॉर्डिंग डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। जितना इसका वेट है उतने वाटर को ये डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। यदि डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो ये क्या करेगा, ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, ये ऊपर ही हमेशा रह जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट 2 की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 2 का कंडीशन क्या हो जाती है कि जो फोर्स लग रहा है W1 और फोर्स लग रहा है W2, ठीक है, तो हमारा आपको तो पता ही है कौन सा फोर्स लग रहा है, तो W1 जो लग रहा है कौन लगा रहा है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू W जो लिक्विड फोर्स अप्लाई कर रहा है वो क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो यदि दोनों फोर्सेस इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये सबमर्ज्ड फ्लोटिंग करेगा। कैसी फ्लोटिंग करेगा, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग, मतलब डूबता हुआ तैरेगा, है ना। ये अंदर डूब तो जाएगा लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, तैरेगा। ये पूरी तरीके से नीचे जाकर तली में नहीं बैठ जाएगा, पूरी तरीके से नीचे जाकर तली में नहीं बैठ जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम बात करें तो वुड, लकड़ी जो होती है, जैसे आपने पानी के अंदर लकड़ी डाली तो लकड़ी का लट्ठा क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डूब तो जाता है, पानी के अंदर तो रहता है लेकिन वो सरफेस पर ऐसा बना रहता है। ठीक है, वो अंदर की तरफ पूरे तरीके से नहीं डूब जाता है कि वो नीचे जाकर एकदम तली में बैठ गया, है ना, बॉटम में नहीं चले जाता है। वो क्या हो जाता है, बीच में ही रहता है। जब आप इसके ऊपर खड़े होंगे तो वो क्या करेगा, आपको फ्लोट करवाएगा। जैसे नदी में डूबते हुए व्यक्ति, नदी में डूबता हुआ व्यक्ति एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ कर क्या कर जाता है, तैर जाता है ना। तो इट मींस वो क्या कर रहा है, उसके बॉडी वेट के इक्वल वाटर डिस्प्लेस, अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जितना बॉडी वेट है उतना वाटर को क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है। यदि वो उतने बॉडी वेट को डिस्प्लेस कर पा रहा है, इट मींस वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, सबमर्ज फ्लोटिंग कर रहा है। ठीक है, ये याद रखें कि वो क्या करेगा, सबमर्ज फ्लोटिंग करेगा। और ऐसी चीजें क्या हो जाती है, इनको ही हम बोलते हैं क्या, सबमरीन। इनको ही क्या बोलेंगे, सबमरीन हम बोलेंगे। तो सबमरीन एक ऐसी मतलब ऐसा व्हीकल है, व्हीकल भी क्या ही बोलेंगे हम उसको, पनडुब्बी बोलेंगे, है ना। तो सबमरीन मतलब सबमरीन, मतलब डूबकर अंदर की तरफ चलने वाली। ठीक है, तो हमारे वाटर के लिए ट्रेवलिंग की कंडीशन लेकर आता है। थर्ड कंडीशन को लेकर आ जाते, ऑब्जेक्ट नीचे ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट 3 की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट 3, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट 3 में कंडीशन क्या बन रही है, W1 की वैल्यू क्या है, W1 की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, W के कंपैरिजन। W1 की वैल्यू क्या है, W के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये किस चीज का है, ये आयरन का एक पीस हो सकता है, ये आयरन का एक पीस हो सकता है, ये क्या हो सकती है, ये वुड हो सकती है, और ये स्टायरोफॉर्म हो सकता है। स्टायरोफॉर्म ऊपर ही तैर रहा है, फिर लकड़ी क्या है जो डूब गई है, डूब कर तैर रही है, और आयरन जो है वो क्या है, पूरा नीचे चले गया, क्योंकि यहां से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो W1 फोर्स जो क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, डूब जाएगा पूरी तरीके से। इट मींस यदि हम बात करें तो जो वेट है, ठीक है, वेट है, वेट से भी ज्यादा क्या हो जाएगा, यहां पर वेट के बराबर वाटर डिस्प्लेस नहीं होगा, वेट के बराबर वाटर डिस्प्लेस नहीं होगा। यदि डिस्प्लेस नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा।
ठीक है, सबमर्ज्ड हो जाएगा, डूबकर नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, W1 की वैल्यू क्या है, कम है, W की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इधर W और W1 की वैल्यू क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर क्या है, W1 की वैल्यू ग्रेटर देन है किसके, W के। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ पूरी तरीके से डूब जा रहा है। तो यही प्रिंसिपल किसने दिया, हमारे आर्किमिडीज ने दिया। आर्किमिडीज ने ये प्रिंसिपल दिया और उसके अंदर वो ये बोलते हैं कि यदि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट अपने वेट के इक्वल वाटर को या फिर लिक्विड को डिस्प्लेस कर देता है ना, जितना उसका वेट है उतने ही वाटर को वो क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो देन कंडीशन किसकी आएगी, फ्लोटिंग की। वो ऑब्जेक्ट हमेशा फ्लोट करता रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति है जिसे तैरना आता है ना, कोई व्यक्ति है जिसे तैरना आता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो जब वाटर सरफेस पर होगा तो वो अपने पैरों को चलाता रहेगा, हाथों को चलाता रहेगा, वो अपने पैरों को चलाता रहेगा आगे पीछे करके, है ना, पैरों को भी वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। पैरों की मूवमेंट और हाथों की मूवमेंट से कंडीशन क्या बनेगी, वो उतने वाटर को डिस्प्लेस करेगा जितना वाटर क्या हो जाएगा, जितना उसकी बॉडी का वेट है। ठीक है, उसका बॉडी का वेट इज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेसमेंट। जितने वाटर को डिस्प्लेस करता है तो देन क्या हो जाएगी, फ्लोटिंग। और यदि अब जितना वेट है उतने वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक नाव है, तो आपको पता है कि बड़े बड़े जो शिप होते हैं वो कितने भारी होते हैं, बड़े शिप जो होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे रहते हैं। तो आपने देखा है कि उनका बहुत बड़ा केबिन होता है। ठीक है, यहाँ से उसके ऊपर रडार सोनार लगे रहते हैं, उसके ऊपर मिसाइल लगी रहती है, इवन इफ उसके ऊपर प्लेन भी खड़े रहते हैं, है ना। आपने देखा है कि उसके ऊपर प्लेन भी खड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब लड़ाकू विमान उसके ऊपर खड़े हुए हैं। तो हमारा एक वॉरशिप है। ठीक है, अब ये जो वॉरशिप है इसका वेट बहुत ज्यादा होगा ना, इसका वेट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ये किस शेप में दिख रहा है आपको, एक बाउल जैसा शेप दिख रहा है। ये कैसा शेप दिख रहा है, एक बाउल जैसा शेप दिख रहा है। तो ये बाउल जैसा शेप जो होता है ये वाटर डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत सूटेबल होता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत सूटेबल होता है। तो यदि वाटर डिस्प्लेस ही अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग कर देगा, जैसे ही वाटर को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करने लगेगा। एज कंपेरेटिवली यदि आप एक चम्मच लेते हैं, वो चम्मच जो किससे हल्की है, इस शिप से भी हल्की है। और जैसे आप उस चम्मच को पानी में डालते हैं तो वो चम्मच क्या हो जाती है, पानी के अंदर डूब जाती है ना, पानी के अंदर ये डूब जाएगी, क्योंकि ये इसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वाटर को डिस्प्लेस नहीं करने देगी। ठीक है, उतना वाटर डिस्प्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा एक एग्जांपल यदि मैं आपके सामने पुट करूं कि आपके सामने है एक बाउल, ठीक है, एक है रॉड, ठीक है, एक है आपके सामने स्पून, तो मैंने रखी दी है तो आपको पता ही स्पून डूब जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक मेटल की फ्लैट शीट है, एक मेटल की हमारे सामने एक फ्लैट शीट है। ठीक है, उसके अलावा एक मेटल का बॉल है, ये मेटल का बॉल है। ठीक है, सभी का वेट कितना है, 100 ग्राम। सभी का वेट कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, ये भी 100 का है, ये भी 100 100 100 100, सभी का वेट क्या है, इक्वल। यदि सभी ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल है देन क्या हो जाएगा, जैसे ही हम इसको किस में रखेंगे, इस लिक्विड सरफेस पर रखेंगे, तो आपको ये देखना है कि कौन सा डूब जाएगा और कौन सा तैरेगा। आपको ये देखना है कौन सा ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, कौन सा तैरेगा। तो जैसे ही हमने किसको डाला, एक बॉल को डाला, तो आपको पता है कि आप छोटे छोटे कंचे खेलते थे बचपन में, तो जैसे ही उस कंचे को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो पानी में डूब जाएगा। दूसरा चम्मच, तो आपको पता ही है, जैसे ही आपने चम्मच डाली तो चम्मच भी क्या हो जाएगी, नीचे डूब जाएगी। दूसरी चीज ये रॉड है, जैसे आपने रॉड को डाला तो आपको पता है कि मेटल की रॉड है, तो वो क्या हो जाएगी, वो भी डूब जाएगी। लेकिन आखिरी चीज बचती है कि ये जो फ्लैट सरफेस शीट है ये दोनों 100 ग्राम की है, इसमें से कौन सा डूबेगा कौन सा नहीं डूबेगा। तो जैसे आप इस मेटल की शीट को यहाँ पर रखते हैं तो मेटल की शीट सबसे पहले तो क्या हो जाती है, एकदम फ्लैट सरफेस होती है। जैसे ये नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करती है देन वाटर इस सरफेस के ऊपर आ जाता है, वाटर क्या आ जाएगा, इस सरफेस के ऊपर आ जाएगा। तो वाटर जो नीचे से फोर्स लगा रहा था वो क्या करने लगेगा, ऊपर से फोर्स लगाएगा,
और जैसे ही वाटर का फोर्स ऊपर से लगने लगेगा तो ये भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ डूब जाएगा। तो मेटल शीट जो है वो भी क्या हो जाएगी, मेटल शीट भी डूब जाएगी। देन आखिरी में आपने रखा कटोरा, जैसे ही आप कटोरा रखेंगे तो कटोरा क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पानी नहीं आ पाएगा तो ये कटोरा नहीं डूबेगा। ठीक है, तो सिंपल एक बाउल जो है ये नहीं डूबेगा, बाकी सब चीजें क्या हो जाएगी, ये सब डूब जाएगी, भले ही मेटल शीट क्यों ना हो। यदि वो अपने वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी जितना उसका वेट है तो वो डूबेगी ही सही। ठीक है, यहाँ पर भले ही आप कुछ भी हो, अब आप कितने भी वेट का कोई भी ऑब्जेक्ट ले आओ, ठीक है, तो जैसे आपने शिप देखा, शिप कितना बड़ा होता है, आपने खुद देखे होंगे, है ना, तो शिप कितना बड़ा होता है और वो क्या है, फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोटिंग के पीछे कारण यही है कि वो क्या कर रहा है, अपने वेट के अकॉर्डिंग जितना उसका वेट है उतना वाटर डिस्प्लेस कर दे रहा है ना, इसीलिए वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। देखिए, इसके पहले हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देख लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड जो उसके एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जितने भी एप्लीकेशन रहते हैं उन सभी एप्लीकेशंस को देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर, अब मैनोमीटर क्या है, एक टाइप की डिवाइस है ना, मैनोमीटर क्या है, एक टाइप की डिवाइस है जो लिक्विड नहीं, हमारे किसी भी कंटेनर का प्रेशर है ना, जो आर्टिफिशियल प्रेशर हम जनरेट करते हैं, उसी आर्टिफिशियल प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब जो मैनोमीटर होता है वो एक यू शेप्ड एक ट्यूब होती है, एक यू शेप्ड ट्यूब होती है। जिस यू शेप्ड के ट्यूब के एक पार्ट को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, जो हम कनेक्ट करते हैं किसी कंटेनर से। ठीक है, कंटेनर या फिर आपको गैस सिलेंडर की बात करें, एक गैस सिलेंडर है या फिर कोई कंटेनर है, हम उससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देन उसमें कंडीशन होती है कि कोई एक लिक्विड उसके अंदर फिल करना रहता है हमें, है ना, कोई भी एक लिक्विड हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या बनेगी कि यहां से प्राइमरीली क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर इस लेवल को क्या करेगा, इक्वल बना के रखेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, इक्वल बनाकर रखेगा, क्योंकि जब इस एंड को ओपन करेंगे तो दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर रहेगा। तो देन ये जो लेवल है हमारा, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही हमारा प्रेशर रहेगा। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन क्या बन जाएगी, अब कंडीशन यहां से ये बन जाएगी कि ये जो कंटेनर हमने कनेक्ट करा है, ये जो कंटेनर हमने कनेक्ट करा है, यदि इसका प्रेशर हाई होगा, यदि इसका प्रेशर हाई होगा, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में इसका प्रेशर यदि हाई होगा, तो ये लेवल को क्या करेगा, यहां से लेवल को डाउन करना स्टार्ट करेगा। इट मींस यहां से प्रेशर अप्लाई होगा और प्रेशर इस लेवल को, लिक्विड के लेवल को क्या करेगा, प्रेस करेगा, और जैसे प्रेस करेगा तो यहां से लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंटीमीटर मिलीमीटर के जो है नोटेशन दिए रहते हैं, तो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में हम इसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, तो उससे हमको इस सिलेंडर का प्रेशर पता चल जाएगा। और यदि इस सिलेंडर का प्रेशर यदि कम होता है, तो यदि कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, उधर से पुश करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि ज्यादा है, ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये लेवल जो हो जाएगा वो इस तरफ बढ़ेगा। इट मींस ये लेवल यहां से डाउन जाएगा, ये लेवल इस नॉर्मल कंडीशन से क्या हो जाएगा, डाउन जाने लगेगा। ठीक है, तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा, किसी भी कंटेनर में प्रेशर, किसी भी कंटेनर के प्रेशर को मेजर करने के लिए हमें ये डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन हो गया, क्या हो गया हमारा, मैनोमीटर। ठीक है, तो मैनोमीटर से हम किसी भी कंटेनर का प्रेशर मेजर करते हैं, जो हम आर्टिफिशियली डेवलप करते हैं। जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर है, उसका प्रेशर मेजर करना है तो किससे मेजर करेंगे, मैनोमीटर से मेजर करेंगे। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा, दूसरी बात करें तो हमारा, हम बोलते हैं इसको बैरोमीटर। ठीक है, कौन सा बैरोमीटर, सिंपल बैरोमीटर। सिंपल बैरोमीटर एक बहुत सिंपल सी डिवाइस है। एक कंटेनर है, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने Hg या मर्क्यूरी फिल कर दिया, कंटेनर में हमने मर्क्यूरी फिल कर दिया। मर्क्यूरी में एक क्लोज्ड ट्यूब है ना, वन साइडेड क्लोज्ड ट्यूब डाल दिए, और एक तरफ से क्या है, ओपन है।
है ना, एक तरफ से ओपन है और दूसरी तरफ से क्या है, क्लोज है। अब कंडीशन क्या बनती है, अब कंडीशन यहां पर ये हो जाती है कि एटमॉस्फेयर से प्रेशर अप्लाई होगा, इस सेक्शन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा, इस सेक्शन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये जो ओपन सरफेस है कंटेनर की, यहां पर जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये प्रेशर से जो मर्क्यूरी होगा वो इस ट्यूब में ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। इस ट्यूब में मर्क्यूरी का लेवल क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। मर्क्यूरी इट मींस ऊपर जाने लगेगा। तो उससे हमको क्या पता चलेगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर पता चलेगा। तो ये एक दूसरी डिवाइस होती है जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड डिवाइस हमारी होती है, जिससे हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। लेकिन ये डिवाइस जो होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। यदि इसके अंदर कुछ इंप्योरिटी आ जाएगी या फिर इसके अंदर कुछ कचरा गिर गया, ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, इसमें एरर आ जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा आपने पंखे के नीचे रख दिया तो पंखे की हवा लग रही है, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल डिवाइस होती है, तो हम जनरली इससे तो मेजर नहीं करते, लेकिन ये सबसे पहला बना हुआ बैरोमीटर था, ठीक है। तो बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, एयर का प्रेशर मेजर करते हैं और वो इसी टेक्निक से किया जाता है, ठीक है। तो दो डिवाइस हो गई हमारे पास, कौन कौन सी, पहला मैनोमीटर, दूसरा हो गया कौन सा, बैरोमीटर। अब आगे की तरफ चलते हैं, देखिए अब तीसरी डिवाइस होती है, थर्ड डिवाइस हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं क्या, सबमरीन, ठीक है। सबमरीन की बात करते हैं, जो सबमरीन होती है, ठीक है, वो एक ऐसी, आपने सभी ने देखी होगी, आपने बहुत सारी मूवीज देखी है, मूवीज में आपको सबमरीन दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर फैन लगा रहता है, उस फैन से वो आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ऐसा सेक्शन होता है और उसके अलावा ऊपर की तरफ ऐसी कुछ डिवाइस होती है जो देखने के लिए होती है, इसको पेरिस्कोप बोलते हैं। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप बोलते हैं। और यहाँ से कुछ मिसाइल फायर करने का कुछ सेक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें आपको देखने को कुछ भी नहीं मिलता और आगे की तरफ ऐसा सेक्शन होता है जिसमें लगा रहता है सोनार। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि राडार सोनार क्या होते हैं वेव वाले में, ठीक है। अब ये एक ऐसे टाइप की डिवाइस होती है जो क्या होती है, पानी के अंदर डूब कर तैरती है। कैसी तैरती है, डूब कर तैरती है, ठीक है। तो अब 3 लेवल में यहां पर आपको बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट लेवल की बात कर लेते हैं कि पानी कहां तक भरा हुआ है, इस लेवल तक भरा हुआ है ना। मतलब ये पनडुब्बी जो है, जिसको हम पनडुब्बी बोलेंगे, वो किस लेवल तक है, अभी ये एकदम पूरी हल्की है, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर होता है ना। अल्टीमेटली ये क्या है, एक हॉलो सिलेंडर ही तो है। तो आप कितना भी भारी सेक्शन ले लो, यदि उसके अंदर हवा भरी है तो वो कभी डूबेगा ही नहीं, क्योंकि उसका ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी ओवरऑल डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ये तैरती रहेगी, ये पानी के ऊपर कंटिन्यूअसली फ्लोट करेगी, ठीक। अब क्या होता है, इसकी डेंसिटी, जैसे वाटर का फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, वाटर भी क्या करेगा, वाटर अपना W फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करेगा। इट मींस इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, W, जो वाटर अप्लाई करता है। और इधर से हमने पहले देखा था W1, ठीक है। W1 फोर्स किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड। और ये कौन लगा रहा है, सबमरीन लगा रही है। सबमरीन क्या कर रही है, नीचे की तरफ क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो अब अभी की कंडीशन में क्या है, अभी जो प्रेजेंट कंडीशन बता रहा हूं, जहां पर सबमरीन कहां पर है, बीच ऊपर की तरफ है, तो यहां पर W जो है, वाटर का जो फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेरेटिवली सबमरीन के, ठीक है। सबमरीन के कंपैरिजन में वाटर का फोर्स यहां पर ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए ये अभी कहां पर है, सरफेस पर फ्लोट कर रही है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर कुछ टैंक बने रहते हैं, इसके अंदर कुछ टैंक बने रहते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है, तो इसके अंदर धीरे धीरे पानी भरना शुरू करेंगे। इन टैंक में क्या करेंगे, पानी भरना शुरू करेंगे। जैसे जैसे इन टैंक में पानी भरना शुरू होगा तो ये सबमरीन क्या हो जाएगी, पानी के अंदर डूबने लगेगी, पानी के अंदर की तरफ डूबने लगेगी। जैसे खाली पानी की बोतल है तो वो पहले ही पानी के ऊपर तैरती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर पानी भरने लगेगा वो डूबने लगेगी, ठीक है। तो जब ये लेवल क्या हो जाता है, वाटर इज इक्वल टू सबमरीन, है ना, वाटर और सबमरीन दोनों की डेंसिटी बराबर हो जाती है ना। दोनों का फोर्स, डेंसिटी को भी बोले और फोर्स को भी बोले, तो मतलब क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू W1। यदि ये कंडीशन आ जाती है तो क्या हो जाएगी, ये सबमरीन जो है ये कहां पर आ जाएगी, एकदम बीच में आ जाएगी। लेकिन ना तो ये तली में जाकर टकराएगी और ना ही ऊपर की तरफ रहेगी, ये कहां चली जाएगी, बीच में। ये कहां पर आ चुकी होगी, यहां पर आ जाएगी बीच में। और
फ्लोट करेगी, तैरती रहेगी, क्योंकि ये डूब कर तैरने वाली कंडीशन है सेकंड वाली, जब वाटर का जो अपशूट फोर्स होता है या बोयांसी होती है, ठीक है, वो इक्वल हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट के जो नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बराबर हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। इसलिए हमारी जो सबमरीन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सबमर्ज फ्लोटिंग करेगी, है ना, डूब कर तैरेगी, अंदर के अंदर तैरती रहती है और आपको पता नहीं चलता है कि आपके कोस्टल एरिया पर कोई सबमरीन है, ठीक है। तो ये दूसरी डिवाइस, तीसरे नंबर की डिवाइस हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबमरीन, ठीक है। तो सबमरीन भी यहां पर क्या हो जाता है, फ्लोट करती है, किसके कारण, है ना, किसके कारण, जब दोनों फोर्सेस क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगला एप्लीकेशन आता है जो हमारा है क्या, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के बारे में बात करते हैं हम। चौथा इंस्ट्रूमेंट आ रहा है हमारे पास हाइड्रोमीटर। अब हाइड्रोमीटर क्या करता है, ठीक है, हाइड्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या होता है, किसी लिक्विड की डेंसिटी के बारे में बताता है, लिक्विड डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी को शो करता है, क्योंकि इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है, तो हटा देते हैं, एक ऐसे टाइप की डिवाइस होती है जो क्या होती है, उसका एक पर्टिकुलर वेट होता है ना, एक पर्टिकुलर वेट होता है, ठीक है, इसमें कुछ मटेरियल लगा रहता है जिससे उसका एक पर्टिकुलर वेट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, मेजर करेगा, प्लस इसके ऊपर क्या रहते हैं, यहाँ पर नोटेशन लगी रहती है, यहाँ पर सेंटीमीटर मिलीमीटर में नोटेशन कुछ लगे रहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये लिक्विड है, ये एक टाइप का लिक्विड है जिसकी हमको डेंसिटी मेजर करनी है ना, इसमें हमको क्या करना है, डेंसिटी मेजर करनी है। तो डेंसिटी मेजर करने के लिए इस इक्विपमेंट को हम उठाते हैं, इसमें ऐसा एरो जैसा हेड रहता है, ठीक है, प्लस एक आइडियल डेंसिटी पर यहाँ पर मार्किंग भी होती है। अब इस इक्विपमेंट को उठाकर हम जैसे इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर अब हमने इस इक्विपमेंट को डाल दिया, तो कंडीशन क्या बनती है कि यहाँ पर आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहला जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, W1, जो ऑब्जेक्ट का फोर्स है, ऑब्जेक्ट का फोर्स है, नीचे की तरफ लग रहा है। दूसरा यहां से लग रहा है फोर्स W, ये किसका फोर्स है, लिक्विड का, लिक्विड का फोर्स लग रहा है, ठीक है। जितना डेंस लिक्विड होगा, जितना डेंस लिक्विड होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, सॉरी उतना ज्यादा फोर्स होगा, है ना, मतलब यहाँ बोयांट फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वो लिक्विड उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा किसके ऊपर, इस इक्विपमेंट के ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। यदि ये जो नोटेशन है ये पूरा यहां तक डूब जाता है, जैसे किसी लिक्विड में यहां तक डूब जाता है, तो हमको पता चलेगा कि ये क्या है, एक ऐसा लिक्विड है ना। यदि हमने इसको कंटेनर में डाला और कितना डूब चुका है, ये इतना, इस लेवल तक डूब गया, तो हमको पता चल रहा है कि इसकी डेंसिटी क्या है, कम है ना। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रहा है, डाउन से अपवर्ड फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। यदि ये इतना डूबता है, यदि ये क्या है, इतना डूबता है और ये लिक्विड जो है इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ज्यादा फ्लोट करेगा, ये ऑब्जेक्ट ज्यादा फ्लोट करेगा, इसीलिए ये ज्यादा तैरेगा। तो मतलब ये रीडिंग क्या हो जाएगी, यहाँ की रीडिंग आएगी, इट मींस कंडीशन हो जाएगी, डेंसिटी क्या है, ज्यादा है ना। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है ना। जैसे हम पानी के अंदर इसको डालेंगे तो एक पानी के एक आइडियल लेवल पर ये होगा, ठीक है, पानी के आइडियल लेवल पर ये होगा। यदि हम इसको मान लेते हैं वाटर के एक आइडियल लेवल पर ये है, ठीक है। अब जैसे हमने इसको अल्कोहल के अंदर डाला, जैसे हमने अल्कोहल के अंदर डाला, तो अल्कोहल क्या हो जाएगा, ठीक है, अल्कोहल में क्या हो जाएगा, ज्यादा डूब जाएगा। जैसे ही अल्कोहल में ज्यादा अंदर की तरफ डूब जाएगा तो हमको पता चलेगा अरे अल्कोहल की डेंसिटी क्या है, कम है। अल्कोहल की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में क्या है, कम है। यदि हम इसको किस में डाल देते हैं, शुगर सिरप में डाल देते हैं, है ना, शुगर सिरप में डालते हैं, तो शुगर सिरप वाटर से ज्यादा डेंस है, शुगर सिरप वाटर से ज्यादा डेंस है, इसलिए क्या करेगा, वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा इक्विपमेंट थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। ये भी एक फ्लोटिंग वाली ट्यूब रहती है कि पानी में से डालेंगे तो तैरेगी, ठीक है। जैसे आपकी ट्यूबलाइट होती है जिसके अंदर गैस भरी रहती है, तो ऐसा कुछ इक्विपमेंट बनाते हैं, पर्टिकुलर वेट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड में आपको क्या मिलेगा, यदि शुगर सिरप में इसको डुबोया तो ये कम डूबेगा, फिर पानी में डुबोया तो थोड़ा ज्यादा, अल्कोहल में डुबोया तो बहुत ज्यादा डूब जाएगा। तो उससे पता चलता है कि अल्कोहल की डेंसिटी कम है
वाटर की डेंसिटी को हम नॉर्मल मान लेते हैं, ठीक है, आइडियल, और इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से यदि हम इसको Hg के अंदर डुबोएंगे, Hg है ना मर्क्यूरी में, तो उसकी डेंसिटी और ज्यादा बताएगा। Hg लिक्विड है लेकिन उसकी डेंसिटी और ज्यादा बताएगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, हाइड्रोमीटर। वैसे ही एक और मीटर आता है, इसी का ही भाई है, ठीक है, 5वें नंबर पर देख लेते हैं, जो सेम एज अ एक्ट करता है, ठीक है, ऐसी चीज होती, ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोमीटर, ठीक है, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर किस चीज की, लैक्टो किससे संबंधित है, मिल्क से, है ना। तो मिल्क की डेंसिटी को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। लैक्टोमीटर क्या हो जाएगा, ये ऐसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आप उसको अंदर दूध के लिए निशान लगे रहते हैं, बस वो लैक्टोमीटर इसीलिए है क्योंकि हम दूध को ही उससे क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन देखेंगे दूध का कि कितना प्यूरिफाइड है और उसमें अंदर कितनी मिक्सिंग की गई है ना, उसके अंदर कितना पानी मिलाया गया है, ठीक है। यदि हम देखते हैं कि वाटर का डेंसिटी यहां पर है, ठीक है, और मिल्क की डेंसिटी कहां आएगी, यहां पर, वाटर की डेंसिटी कहां पर है, यहां पर, मिल्क की डेंसिटी यहां पर है, इट मींस मिल्क की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपैरेटिवली वाटर, ठीक है। यदि इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो मिल्क की डेंसिटी कम होगी ना, तो मिल्क की एक आइडियल डेंसिटी है, यदि आपने इस इक्विपमेंट को डाला तो वो एक लेवल तक जाएगा, और यदि लेवल से और अंदर चले गया मतलब वो डाइल्यूटेड है, उसके अंदर बहुत सारा पानी मिला रखा है, ठीक है। तो लैक्टोमीटर से किसका यूज क्या करते हैं, हम लिक्विड की डेंसिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, लेकिन कौन सा लिक्विड, सिर्फ और सिर्फ हमारा मिल्क की डेंसिटी को हम मेजर करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विड वाला सेक्शन था, ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल भी देख लिए, तो लिक्विड अभी बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक है। तो लिक्विड में हम आगे देखने वाले हैं हाइड्रोडायनेमिक्स में हम देखने वाले कि प्रेशर और बाकी सब चीजों का क्या इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, लिक्विड के फ्लो पर, ठीक है, लिक्विड के फ्लो पर, जैसे हम सरफेस टेंशन देखेंगे, कैपिलैरिटी देखेंगे, कोई सी फोर्स, एडहेसिव फोर्स देखेंगे, और बहुत सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए इस साइंस के प्लेटफॉर्म के साथ। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।